अगर तू मोहब्बत से अपनी पिला दे तो दीवाना अपनी कसम तोड़ डाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नौमान शफीक एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। और नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि संतू घराने के साथ उनका ताल्लुक़ है और 500 साल से ये अपने अबवाओ अजदाद से बड़े अच्छे अंदाज में वो कव्वाली को सॉन्ग्स को प्ले करते हैं, तो जिनका ताल्लुक़ संतू घराने के साथ है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद संतू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपके मिजाज ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र करम। अच्छा संतू साहब, आपके अबवाओ अजदाद से ये सिलसिला चलता आ रहा है और 500 साल से आप लोग सिंगिंग के जो प्रोफेशन है उसमें काम कर रहे हैं। तो आपको कैसे, आप किससे इंस्पायर हुए, क्या एक्सप्लेनेशन है आपके, और कैसे आपने सोचा कि मैं इस फनकार जैसा बनना चाहूँगा? सबसे पहले बिस्मिल्लाह, हमारे जो बुजुर्ग हैं, खान साहब, राज अली खान, आग अली खान, मौला बख्श खान, उस्ताद संतू खान, और मेरे वालिद साहब उस्ताद मुनव्वर संतू खान। जी जी। उसके बाद मैं हूँ शहजाद संतू खान, उसके बाद मेरा बेटा है हमजा संतू खान। तो ये सदियों से सिलसिला चलता आ रहा है। तो हम अपने बुज़ुर्गों से इंस्पायर हैं, उनको ही देखा है और उनको ही देखते आ रहे हैं। जितनी भी खिदमात हैं हमारे बुज़ुर्गों की, वो इस मुल्क के लिए हैं। हमारे बुज़ुर्गों की मेरी खिदमात जितनी भी हैं वो मेरे मुल्क के लिए हैं और मेरी कंट्री के लिए हैं। क्योंकि मैं कहीं भी जाके परफॉर्मेंस करता हूँ बाहर के मुल्क में, जी जी। तो वहाँ पे आवाज़ आती है कि पाकिस्तानी। जी जी जी। तो संतू साहब बताइएगा कि आपने बहुत से कंट्रीज़ में जाके परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा पजीराई आपको कहाँ से मिली? सबसे ज़्यादा पजीराई मेरे मुल्क में बहुत मुझे पसंद करते हैं। जी। जितने भी यूथ जितनी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत है, मौला का करम है जी कि यूथ ने ही शहजाद संतू को बनाया है। जी जी। जी, यूथ मुझसे बहुत प्यार करती है। जितनी भी यंग जनरेशन, यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, जितने भी लोग हैं, जी जी। जितनी भी पब्लिक है यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की, ये सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और इनकी वजह से ही शहजाद संतू खान है। सर आपका एक कलाम है जिसको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे न्यू जनरेशन है इस सॉन्ग को लाइक कर रही है। जी बिल्कुल। तो आपका एक सॉन्ग जो खैरा है, ये जी। काइंडली आप अपने आवाज़ में ज़रा सुना दें। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, इजाज़त है। जी जी। तेनू सामने बैठ के तस्वीर बनावा, जी करदा मेरा तैनू वेखी जावा।
रब को खैर तेरा हर वेले मंगा खैर जी नाइस, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जी। थैंक यू। शहजाद संतू साहब बताइएगा, बड़े अच्छे अंदाज में आपने गाना परफॉर्म किया, तो जब ये गाना आप गा रहे थे तो रब से किसके लिए खैर मांग रहे थे आप? जी बिल्कुल, ये इसी तरह की सिचुएशन थी। हारमोनियम मेरे आगे पड़ा था, जी तो मैं गुनगुना रहा था। तो इसकी शायरी भी मेरी खुद की है जी जी और इसको कंपोज भी मैंने खुद ही किया है। इसकी धुन जो वो मैंने खुद ही बनाई है। तो पहले भी मैंने बहुत बनाई है। तो मेरी वाइफ थी सामने बैठी और मेरा बेटा था बैठा। जी जी तो मैं ना इनको देख रहा था बड़े गौर से। तो हर बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचता है, बेहतर सोचता है। अपनी बीवी के लिए अच्छा सोचता है, जी बेहतर सोचता है। हस्बैंड जो हस्बैंड है जी जी वो अपनी वाइफ के लिए अच्छा सोचता है। जी जी एक बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा सोचता है। जी जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे लिए अच्छा सोचा, जी जी इस तरह हम भी अच्छा ही सोचते हैं। तो वो बैठे थे तो यही मैंने स्केल छेड़ा। तो बस वो मैं देख रहा था इनको। तो बस जैसे एक दुआ दुआ बंदा जी जी देता है, जी जी इस तरह मैंने मेरे ज़हन में आया। मैंने कहा यार रब को मंगा खैरा तेरिया। अच्छा शहजाद साहब बताइएगा, मुझे लगता है कि माशाल्लाह से आप बहुत रोमांटिक हस्बैंड है, तो आपको कभी किसी फैंस ने, या लड़कियां भी फैंस होंगी आपकी, जी तो जी कभी किसी लड़की ने आपके आपके साथ टिकटॉक वीडियो बनाया हो या पिक्स लिए हो? तो बहुत, ये तो गाने से पहले बहुत बहुत कुछ था, जी जी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मामला नहीं है। जी जी वो मेरी बहनें हैं, जी जी मेरी बेटियां हैं, जो मेरे फैंस हैं वो मुझसे प्यार करते हैं। जी जी और उनकी वजह से ही मैं गाता हूँ। जी और जो वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जब मुझे दाद के साथ मुझे नवाजते हैं, और तो मैं मुझे खुशी होती है। फिर मैं उनके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा शहजाद साहब बताइएगा, ये गाना आपने इंडिया से रिलीज किया, पाकिस्तान से क्यों नहीं किया? हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये पाकिस्तान में मैंने एक दो कंपनीज को गाना दिया था। जी तो वो उन्होंने उनको कुछ एक कंपनी ने कह दिया जी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, पसंद नहीं है। जी जी फिर एक अमेरिका की कंपनी ने सुना, जी उन्होंने कहा जी हमें बहुत पसंद है। उन्होंने कहा जी आप हमें दे दें। मैंने उनको गाना दे दिया। मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, लखविंदर बडाली साहब, जी जी मेरे भाई हैं लखविंदर साहब। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। जी जी वो पूरन चंद वडाली साहब, वो उनके वाले साहब हैं, वो बहुत अच्छे गायक हैं वो। जी तो उन्होंने जब सुना तो उन्होंने कहा कि शहजाद भाजी तुसी ऐसा ना करो, ये गाना मैंने दे दो। जी मैं पापा जी ने सुनाया है तो उन्होंने बहुत पसंद किया है, तो आप ये गाना हमें दे दें। मैंने कहा जी मैंने तो वो गाना आगे दे दिया है। उन्होंने कहा कि मसलन आपका कोई एग्रीमेंट वगैरह तो नहीं हुआ? मैंने जी कहा नहीं। तो उन्होंने कहा आप ले लें उनसे। वो फिर मैंने उनसे गाना अमेरिका की कंपनी से उठाया, जी इनको दिया, तो इन्होंने रिलीज़ किया और मौला ने बड़ी इज़्ज़त दी है। लेकिन लेकिन एक बात ज़रूर है मैं जी आपसे जी करना चाहूँगा, इस गाने को पजीराई जो मिली है वो पाकिस्तान से ही मिली है, जी वो हिंदुस्तान से नहीं मिली। उन्होंने रिलीज़ ज़रूर किया है, उन्होंने मसलन उसको उसको सपोर्ट भी बहुत किया, मुझे भी सपोर्ट किया उन्होंने। जी जी लेकिन ये मौला की करीमी है इसमें। मसलन मैं ये नहीं कहता कि वो हमारे भाई हैं या वो हमारा दुश्मन मुल्क है, या हम वो हमें दुश्मन समझते हैं, ये चीज़ नहीं है। जी ये कुदरत का करिश्मा है, कुदरत है जी कि उन्होंने प्यार से मुझसे मांगा, मैंने प्यार से दे दिया।
लेकिन मौला के फजल करम से हिट ये पाकिस्तान से ही हुआ है जी इसको पजीर आई खैरा को जितनी भी मिली है वो पाकिस्तान से ही मिली है क्योंकि ये गाना 2 साल पहले रिलीज़ हुआ जी जी तो जो हाइप है जो एप्रिशिएट है जो उसकी एक ग्राउंड है वो पाकिस्तान में से मिली है अब हिंदुस्तान से भी मिल रही है देखिए जी हमारे उधर भी फैंस हैं इधर भी हैं आर्टिस्टों की फनकारों के लिए कोई दीवार नहीं है जी जी कोई बॉर्डर नहीं होता जी आर्टिस्ट होता है जी फनकार होता है वो चाहे वो इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो फनकार की कोई बाउंड्री नहीं है कभी इंडिया में जाके परफॉर्म करने का मौका मिला हो आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीन मरतबा मैंने परफॉर्म किया है हिंदुस्तान में मैंने पंजाब में जी जी मैंने परफॉर्म किया है अस एंटरटेनमेंट के साथ मेरा एग्रीमेंट था जी जी तो तब उनके साथ मेरा 3 साल का था अब तो ख़त्म हो गया उनके साथ मैंने परफॉर्म किया है हिंदुस्तान में जिसमें मोहाली में फेस्टिवल था फिर चंडीगढ़ मोहाली में जी फेस्टिवल था सूफ़ी फेस्टिवल वहाँ पे हुआ था जी वो मैंने किया फिर बठिंडा में किया फिर लुधियाना में किया जी हाँ जी मसलन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग प्यार करते हैं हिंदुस्तान में भी सर राहत फ़तेह अली ख़ान नुसरत फ़तेह अली ख़ान की जो महक है वो आपके गानों में से आती है तो कभी जब आपको फैंस कहते हैं कि आप उनकी तरह गाते हैं तो कैसा लगता है? देखिए आपने इतना बड़ा बना दिया आपकी बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया नुसरत फ़तेह अली साहब जो हैं वो बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क का नहीं इस पूरी दुनिया का जी जी बहुत बड़ा नाम है तो हम उन जैसे नहीं हो सकते उनकी महक उनकी है जी जी हमारी महक हमारी है जी हमें ये कह सकते हैं कि मुझ में मेरे दादाजी की खान साहब संतू खां की जी जी खुशबू आती है जिन लोगों ने सुना है उस्ताद संतू खान कव्वाल को वो मुझे कहते हैं जी जी कि आपकी आवाज़ आपके दादा से मिलती है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब एक मुल्क का नाम नहीं है पूरी वर्ल्ड का नाम है वो जी जी तो वो तो बहुत अच्छे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे म्यूज़िक में से मैं उनको भी गाता हूँ जी बहुत ज़्यादा गाता हूँ उनको मैं और जो माइंड रख के मुझे नुसरत साहब का माइंड रख के मुझे सुनते हैं उनके लिए मैं उन जैसे लगता हूँ जी जी और जो मेरे बुज़ुर्गों का माइंड रख के मुझे सुनते हैं उनको मैं अपने बुज़ुर्गों जैसा लगता हूँ जी आपके दादा का कोई ऐसा राग जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और उससे बहुत पजीराई मिली हो आपको कोई उनका राग ऐसा सुना दें आप हमें? वो क्लासिकल में है जी जी जो उनके मुझे बहुत पसंद है वो गाते थे जी तो वो मुझे पसंद है उनका जी बिल्कुल सुनाए जो कि हाँ मैंने अपने वालिद साहब से वो मुझे ट्रांसलेशन हुई है जी मेरे वालिद साहब से मुझे मिली ये चीज़ मेरे दादा की वो मैं पेश करता हूँ जी
रे बाल कैसे बात आई मैं आंगन में, कैसे बात आई मैं आंगन में, भूली ना समाई मैं तन में, कैसे बन आई मैं आंगन माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया जी आपने। बहुत शुक्रिया। सर आपने कौन कौन सी कंट्री में जाके परफॉर्म किया अभी तक? जी मैंने तकरीबन पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म किया है। तो सबसे ज़्यादा फेम आपको कौन सी कंट्री से मिला है? सबसे ज़्यादा पेरिस से, फिर पुर्तगाल में। जी जी मुझे पेरिस में मुझे बहुत दुनिया जानती है। पेरिस में गोरे जितने भी हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जी जी ये मेरे मौला पहिदन पाक का करम है कि मैंने फ्रेंच लोगों के साथ फ्यूजन किया है। मार्कस एंड शहजाद संतू खान एक प्रोजेक्ट का नाम था, जी जी वो ख़त्म हुआ। अब दोबारा संतू मीट ऑल राइट मेला जी जी ये प्रेजेंट किया है हमने। तकरीबन 26-27 मई को जी जी हमने परफॉर्म किया लाहौर में, रफ़ी पीर थिएटर में, और इस्लामाबाद लोक विरसा में मैंने परफॉर्म किया, जो कि पूरे जितने भी एम्बेसीज थी, जितनी भी एम्बेसीज हैं जी जी यूरोप की, जितनी भी थी एम्बेसी वो सब वहाँ पे मौजूद थी जितनी भी, और कनाडा की एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी, यूएस, जितने भी वो था। सकाफ़ती लेवल पे प्रोग्राम था, जी जी जितने जिसमें सफ़ीर, जितने भी हर मुल्क का सफ़ीर था वहाँ पे। जी जी तो वहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया संतू मीट ऑल राइट मेला, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। जी जी तो फ्रेंच म्यूज़िक और सूफ़ी कवाली, जैसे बुल्ले शाह के कलाम, जी जी पीर वारिस शाह के कलाम, मियाँ मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले उनके कलाम, फिर नात शरीफ मैंने पेश की, मौला कायनात का ज़िक्र किया। तो ये अभी सिलसिला चल रहा है, जी जी बिल्कुल नया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में मुझे बहुत इज़्ज़त मिली, लाहौर में भी बहुत इज़्ज़त मिली। तो अभी देखें, अब दोबारा जब जाएंगे बाहर तो फिर मौला अच्छा करेगा, देखते हैं हम इसको। और ये आपसे ज़रूर बात करूँगा मैं। आपने कहा कि पजीराई मिली, जी जी वो पजीराई इसलिए ही मिलती है जो सच बात होती है ना। जी जी अभी तो वो शादियों पे बहुत सिस्टम बन गया है। तो इसका जो असल मकसद है वो फ़ारसी में है। जी जी जैसे वो अली कलंदर साहब का कलाम है, फिर हाफिज़ शराजी साहब का कलाम है। ये बड़े बड़े पाए के जो बुज़ुर्गान दीन के जो जो रखते हैं, पाए पाए के जो शायर हैं, जो फ़कीर हुए हैं, जी जी उन्होंने लिखा है। मसलन बाबा फरीद साहब, जी जी उन्होंने उनका कलाम,
बाबा बुल्ले शाह सरकार का, फिर पीर वार साली शाह का, ये जितने भी ये इन बुज़ुर्गों ने कलाम लिखे हैं हकीकत पे मबनी लिखे हैं। ये एक रूहानियत मिला देती है खुदा से। ये जो सुर और ताल और लय और इसके अंदर जो शायरी है, जी जी। जो मेरे आका की नात पढ़ी जाती है, मेरे अल्लाह की हमदे बारी ताला पढ़ी जाती है, तो ये मेरे आका से मिला देती है, मेरे अल्लाह से मिला देती है। अच्छा सर, आजकल आपका जो नया कोई ट्रेंड आने वाला सॉन्ग वो जी कौन जी सा है? जी, वो बहुत अच्छा है। वो हमारे बुज़ुर्गों ने उसको बहुत पहले गाया था, जी तो उसको मैंने रीन्यू किया है, जी जी। मैंने दोबारा उसको परफॉर्म किया है, मसलन नए साज़ों के साथ। जी जी। वो क्या कहते हैं, इलामा कहते हैं ना, इकबाल कहते हैं, ज़माने के अंदाज़ बदले गए, जी जी। नया दौर है, साज़ बदले गए। तो सर ये तो उन साज़ों के साथ मैंने किया है। इस नए दौर में नए साज़ों के साथ फिर हमें आप सुना दें वो सॉन्ग। जी बिल्कुल, उस सॉन्ग का नाम है साकिया, जी जी और मेरी खुद की प्रोडक्शन है संतू म्यूज़िक जी ऑफिशियल के नाम से। जी जी वो यूट्यूब चैनल है जी जिस पे वो मेरी टीम देखती है उसको, जी वहाँ से रिलीज़ किया है मैंने। जी जी। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। वो गज़ल है। साकिया क्या पिला दिया तूने, पीते पीते जला दिया तूने, ना खबर अपनी रही ना यार की, मस्तों में खुद बना दिया तूने, कोई अपने हाथों से सागर गिरा दे, कोई झूम कर जाने जब तोड़ दे, अगर तू मोहब्बत से अपनी पिला दे, तो दीवाना अपनी कसम तोड़ डाले, तो दीवाना अपनी कसम तोड़ डाले, कसम तोड़ डाले। सर, मोहब्बत से अपनी पिला दे, ये डेफिनेशन सो कीजिएगा सर ज़रा थोड़ी सी। बेसिक नहीं है, ये तसव्वुफ़ की बात है, जी जी ये कोई दूसरी शराब नहीं है, जी जी एक तसव्वुफ़ की बात है, और इसको बुज़ुर्गों ने गाया है, जी जी और ये तसव्वुफ़ का एक कलाम है, उस पे हमने। और देखिए कलाम जो लिखते हैं बुज़ुर्ग, वो अपने मुर्शद को, अपने रहबर को आगे रख के जी जी अपने अपने अंदाज से लिखते हैं। जी जी तो ये अंदाज़ है तसव्वुफ़ का। कोई अपने हाथों से सागर गिरा दे, जी जी कैसे देख के, जब देखा जो उसने यार को, तो फरिश्ते भी कह उठे। कोई अपने हाथों से सागर गिरा दे, और कोई झूम कर जामे जम तोड़ डाले, जैसे बाबा बुल्ले शाह ने रक्स करके अपने रब को, अपने महबूब को, अपने पेशवा को
मनाया, कोई झूम कर जामे जम तोड़ डाले, जी अगर तू मोहब्बत से अपनी पिला दे, अपनी आंखों से पिला दे, जी जी अपने कल्ब से पिला दे, अपनी आंखों से पिला दे, अगर अगर तू मोहब्बत से अपनी पिला दे, तो दीवाना अपनी कसम तोड़ डाले। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे एक बहुत बड़े फ़नकार, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट, पूरे दुनिया में जिनको लोग जानते हैं, शहजाद संतू साहब। इसके साथ साथ मैं आपका मेज़बान नौमान शफ़ीक आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हम सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़। जी थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, उनको एक गुजारिश है कि एनएस मीडिया को आप प्रमोट करें, आप इसको देखा करें। इसमें ये कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट आपको मिले और अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपको ये बना के दें। जी जी तो बड़ी एफर्ट है इनकी और इनकी मेहनत इनको मिलनी चाहिए। आप इसको सुने, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इनके जी चैनल को।